हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिला परिषद कर्मियों को नया पे स्केल, वित्त विभाग से फाइल को मिली मंजूरी, अब डिपार्टमेंट को आएगी रिपोर्ट। जो जिला परिषद कैडर के तहत काम कर रहे करीब 4700 कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग देने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि वित्त विभाग ने वर्तमान तिथि से जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देने को मंजूरी प्रदान की है। यानी जिस तिथि से प्रदेश में कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग देने की अधिसूचना जारी हुई है, उसी तिथि से जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग प्रदान किया जाएगा। बता दें कि 2016 से के एरियर का उसमें जिक्र नहीं है। ऐसे में वित्त विभाग से फाइल अब दोबारा विभाग को आएगी और विभाग से कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगी। वह खास बात यह है कि जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को नया वेतन आयोग प्रदान के लिए पिछली सरकार में भी अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना में भी कर्मचारी को वर्तमान तिथि से नया वेतन आयोग प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध जताया था। दिल्ली में 3 को होगी पेंशन जयघोष महारैली, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी मुद्दा। जो दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 नवंबर को फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के साथ मिलकर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की योजना है। बता दें कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा कि एनपीएस पेंशन योजना नहीं बल्कि बाजारवाद पर आधारित प्रणाली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि को छोड़कर सभी राज्य सरकारों व केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की है। इस व्यवस्था को जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की है। लॉ सेक्रेटरी को भेजे पेंशनर्स के एरियर केस, कोर्ट से 6% ब्याज के साथ एरियर देने के है ऑर्डर। राज्य के पेंशनरों को 6% ब्याज के साथ एरियर अदा करने के कोर्ट के फैसले पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को वित्त विभाग और पेंशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिन विभागों से अभी तक पेंशन अदा करने के ऑर्डर कोर्ट से आ चुके हैं, उनके प्रतिनिधि भी बैठक में थी। बता दें कि बैठक में चर्चा के बाद तय हुआ है कि इस पूरे मामले में पहले लॉ सेक्रेटरी सरकार को ओपिनियन देंगे। वह विधि सचिव से यह राय ले आने के बाद लीगल विकल्प को लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी। वह दरअसल अब तक पेंशन एरियर अदायगी को लेकर सिंगल बैच और डिवीजन बैच के अलग अलग ऑर्डर आ चुके हैं। वहीं बता दें कि राज्य सचिवालय से रिटायर्ड अनुभाग अधिकारी इस बारे में हाईकोर्ट गए थे। इससे पहले एचआरटीसी से 2 केस में ऑर्डर आ चुका था। वह 6% ब्याज के साथ एरियर भुगतान का ऑर्डर मिलने के बाद कई और पेंशनर्स कोर्ट चले गए हैं और अब तक राज्य सरकार के पास 20 से ज्यादा ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं। उधर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का हाल यह है कि एरियर भुगतान की भी अभी संभावना नहीं है, तो ब्याज अदायगी को लेकर अभी सोचा भी नहीं जा सकता। आंगनबाड़ी वर्कर्स की शैक्षणिक योग्यता मांगी, प्री नर्सरी टीचर के रूप में प्रमोट करने को करवाना होगा कोर्स। प्री नर्सरी टीचर भर्ती से पहले आंगनबाड़ी वर्करों को स्कूल में कोटा देने पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक रूपाली ठाकुर के साथ पहली बैठक की है। बता दें कि गुरुवार को सचिवालय में हुई इस बैठक में दोनों विभागों में चल रहे कई सवाल उठे। इन सवालों को देखते हुए शिक्षा सचिव ने आंगनबाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता और मानदेय को लेकर कुछ और जानकारी मांगी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग से पूछा गया है कि वर्तमान में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त आंगनबाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता क्या है और इन्हें अभी इंसेंटिव मिलाकर कितना भुगतान हो रहा है। वहीं इस बैठक के दौरान एक मुख्य सवाल यह उठा कि आंगनबाड़ी वर्कर को प्री नर्सरी के लिए स्कूल में लेने के बाद उसे आंगनबाड़ी केंद्र के तहत भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों का क्या होगा। वहीं आंगनबाड़ी में प्री स्कूल एजुकेशन के अलावा गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, पोषाहार और धात्री महिलाओं को लेकर भी कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं। यह भी चर्चा हुई कि यदि आंगनबाड़ी वर्कर को प्री नर्सरी में लेना है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाना होगा। कांगड़ा जिला के C&V श्रेणी के 89 पीटीए टीचर को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। कांगड़ा जिला के C&V श्रेणी के 89 पीटीए अध्यापकों को पिछली तिथि से नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इन 89 अध्यापकों में पीईटी, डीएम, शास्त्री, ओटी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट शामिल है। वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा की ओर से इस संदर्भ में उक्त 89 अध्यापकों की सूची जारी की गई है। वह उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा महेंद्र कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद इन 89 अध्यापकों को नियमितीकरण का पिछली तिथि से दिया जाना है। विशेष टेट की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी, 15 अक्टूबर को प्रदेश भर में हुई थी परीक्षा।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जेबीटी अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट विशेष परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में किया गया था। प्रदेश भर में बनाए गए 34 केंद्रों के लिए बोर्ड की ओर से करीब 4070 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इसके बाद अब बोर्ड की ओर से जेबीटी विशेष टेट परीक्षा की अस्थायी आंसर की सीरीज ABCD जारी कर दी है। इसकी जानकारी बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बता दें कि परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। यदि उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति प्रमाणित तथ्यों सहित 31 अक्टूबर तक अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारित शाखा को ईमेल पर भेज सकते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से टेट की विशेष परीक्षा की आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्हें कहा गया है कि HP बॉस या NCERT पाठ्य पुस्तकों से प्रमाणितकृत तथ्यों में रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 2025 तक भारत में गंभीर जल संकट, UN रिपोर्ट में खुलासा, उत्तर पश्चिम राज्यों में सबसे बुरा हाल। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। वह कई राज्य भूजल की कमी के चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। वह रिपोर्ट में ऐसा अनुमान है कि पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से भूजल संकट गहरा सकता है। वह रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब पहले ही भूजल संकट झेल रहे हैं और भारत समेत कई और देश भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। इस रिपोर्ट को इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 शीर्षक के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया है। वहीं बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया कई पर्यावरणीय महत्वपूर्ण बिंदुओं के करीब पहुंच रही है जो तेजी से विलुप्त होने के कगार पर है। इसमें भूजल की कमी, पहाड़ी ग्लेशियर का पिघलना, अंतरिक्ष मालवा और असहनीय गर्मी शामिल है। विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए भूमि खरीदेगी सरकार, 52 बीघा जमीन एक्वायर करने की है योजना। अब तक प्लॉटों से वंचित रहे 270 भाखड़ा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार अब निजी जमीन खरीदेगी। इस संदर्भ में जिला बिलासपुर प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार की अप्रूवल के लिए प्रेषित किया गया है। उस ओर से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन द्वारा अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के मूर्त रूप लेने से दशकों से प्लॉटों का विस्थापितों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। लश्कर की हरियाणा में बम धमाके की धमकी, पानीपत सहित रेलवे स्टेशनों के लिए चेतावनी, मंदिरों को भी खतरा। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने हरियाणा के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अंबाला मंडल के DRM के नाम आतंकी संगठन के द्वारा भेजे पत्र में हरियाणा के अलग अलग रेलवे स्टेशनों को 26 नवंबर और 6 दिसंबर को बम के धमाके करने का दावा किया गया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह हरियाणा के स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी वाले पत्र की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल की शिकायत पर की गई है। वह पत्र में कहा गया है कि 26 नवंबर को अंबाला मंडल के तहत पड़ने वाले अंबाला कैंट, यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर और दूसरे कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाया जाएगा। वह पत्र में हरियाणा के रेवाड़ी, हिसार और सिरसा में रेलवे पुल के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब सरकार का पुतला फूंका, संयुक्त अध्यापक मोर्चा ने खोला मोर्चा, पुरानी पेंशन बकाया वेतन मांगा। संयुक्त अध्यापक मोर्चा जिला होशियारपुर इकाई के संयोजक अमनदीप शर्मा, जतिंदर सिंह, सुरजीत राजा और जसवीर सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। इन नेताओं ने कहा कि वर्तमान पंजाब सरकार ने कर्मचारी को कई वादे और गारंटी दी थी, जिनमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाल करना, कई बंद भत्ते बहाल करना, पिछली सरकार द्वारा दिए गए बकाया वेतन आयोग के भुगतान को सही करना, कंप्यूटर शिक्षकों और कच्चे शिक्षकों का विलय करना शामिल है। वह शिक्षा विभाग में पूर्ण वेतनमान, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के सभी वर्गों के शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति, 5वीं एवं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के नाम पर कोई प्रमाण पत्र शुल्क नहीं लेना आदि कई मुद्दे जस के तस खड़े हैं। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।